श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिल्ली की कथा कैंसिल होने के बाद अब आप सभी लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि आगे जो कथा लातूर महाराष्ट्र में होने वाली है, क्या वो कथा होगी या वो कथा भी कैंसिल हो जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उसी कथा की पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही जरूरी जानकारी है, आप सभी लोग अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी कथा होती है तो वहां बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं दूर दूर से, और शहर के लोग भी मतलब खुद कथा को सुनने के लिए आते हैं और वहीं पर पंडालों में रुकते हैं। इसलिए ये जानकारी आप लोग अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाना। और जो भी लोग लातूर ओसा की महाराष्ट्र की कथा में आने वाले हैं, जिन लोगों ने टिकट बुक करा कर रखे हुए हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को सही जानकारी यहाँ पर मिल सके। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली की यहाँ पर कथा कैंसिल हुई है, जो कि पूर्ण रूप से कैंसिल कर दी गई है। और अब जो कथा है वो 30 मतलब कि मई से शुरू होने वाली है और 5 जून तक चलने वाली है ना। तो ये जो कथा है, जो कि पंडित जी के मुंह से भी आप लोगों ने सुना होगा इस कथा के बारे में, जो कि 30 मई से लेकर 5 जून तक चलने वाली है। 7 दिवसीय ये शिव महापुराण कथा है, जो कि लातूर ओसा महाराष्ट्र में ये कथा होने वाली है। अब ये जो कथा है, ये कथा भी कैंसिल हो चुकी है। अब आप लोगों को सुनकर ये बहुत बड़ा धक्का लगा होगा कि अरे ये कथा भी कैंसिल हो गई है क्या। तो हम आपको बता दें, जी हाँ, ये कथा भी वहां की जो है कैंसिल हो गई है। उसका कारण ये है कि वहां पर भी आंधी तूफान बारिश की वजह से क्या हुआ है कि वहां की मिट्टी जमीन गीली हो चुकी है और वहां पर जो है व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है, यानी मतलब बनाई नहीं जा पा रही है। इस वजह से जो है लातूर ओसा में जो महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होने वाली थी 30 मई से लेकर 5 जून तक 7 दिवसीय, ये कथा भी कैंसिल कर दी गई है। पर दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी और हमने ये सोचा था कि भाई ये वीडियो किसी ना किसी तरीके से पंडित जी तक पहुंच जाए या उन तक जो है ये जानकारी पहुंच जाए कि अब जो कथाएं हैं वो ऑनलाइन कराए जाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा परेशानियां पिछली कुछ कथाओं में आई हैं, इतनी कथाएं कैंसिल हुई हैं, किसी किसी दिन की कथा कैंसिल हो गई है। तो इस वजह से जो है सबसे सही तरीका अभी के समय के लिए यही रहेगा कि ऑनलाइन कथा जो है यहाँ पर कराई जाए। और हमने आपको बताया भी था कि जिस तरीके से मतलब जब कोविड आया था तो उस समय कथा पंडित जी अपने शिव महापुराण कथा जो है वो सीहोर में ही बैठकर कर रहे थे, उसी हॉल में बैठकर कर रहे थे। उसी तरीके से अब भी वैसी व्यवस्था बना दी जाए और ऑनलाइन कथा जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाए। तो हम आपको बता दें कि ओसा लातूर में महाराष्ट्र में जो शिव महापुराण कथा होने वाली थी, अब वो कथा वहां पर नहीं होगी। वो कथा वहां से निरस्त कर दी गई है, वहां से कैंसिल कर दी गई है। अब ये जो कथा है ये होगी ऑनलाइन, ठीक है। और ये कथा ऑनलाइन महाराष्ट्र से नहीं होगी। जो लातूर महाराष्ट्र में जो भी लोग यजमान थे इस कथा को कराने के लिए, अब वही यजमान इस कथा को सीहोर कुबरेश्वर धाम से कराएंगे, वो भी ऑनलाइन आप इस कथा को आस्था चैनल पर, पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर इस कथा को आप लोग आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। बट जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि इस कथा को सुनने के लिए महाराष्ट्र जा रहे थे, लातूर ओसा जा रहे थे, जिन लोगों ने टिकट्स बुक करा कर रखी हुई होंगी, या जो शहर के ही लोग हैं जो कि कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, तो उनको ये जानकारी हम पहले ही दे देते हैं कि वहां पर अब कोई कथा नहीं होने वाली है, वहां की कथा कैंसिल कर दी गई है। पर आप सभी लोगों को जब कथा कैंसिल मतलब होने की न्यूज़ जब आप सुनते हो तो बहुत दुख होता है। इसलिए इस बार पंडित जी ने कथा को पूर्ण रूप से कैंसिल ना करके उस कथा को वहां से कैंसिल किया है और वह कथा ऑनलाइन करके सीधा सीहोर कुबरेश्वर धाम से आप लोग यहाँ पर देखोगे। उसका कारण भी है कि वहां की जो मिट्टी है वो गीली हो गई है बारिश की वजह से, इसलिए वहां की व्यवस्थाएं अभी नहीं बनाई जा पा रही हैं। इस वजह से इस कथा को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है। और ये कथा अब सीहोर कुबरेश्वर धाम में जो जिस तरीके से कोविड-19 में यहाँ पर चलती थी, उस हॉल में बैठकर जब आप लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम जाते होगे तो आपको एक हॉल दिखता होगा, ठीक है। उसी हॉल में बैठकर अब पंडित जी वापस से अपनी शिव महापुराण कथा करेंगे। ऑनलाइन ये पूर्ण रूप से शिव महापुराण कथा चलेगी, तो आप लोग टीवी पर आसानी से इस शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोग अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी पंडित जी के मुंह से भी आप लोग इस संदेश को सुन लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से विश्वास हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाया करो ताकि हम आप लोगों तक सही और बिल्कुल स्पष्ट जानकारी पहुंचा सके। तो आप पंडित जी की ये वीडियो सुन लीजिए। बाकी ये कथा कैंसिल हो चुकी है, ये जानकारी हमने आपको दे ही दी है। ये कथा ऑनलाइन होगी, समय वही रहेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, वो भी 30 मई से लेकर 5 जून तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आस्था चैनल और पंडित जी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अब आप पंडित जी का ये संदेश सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।